दुनिया भर की इकोनॉमी अभी बहुत अनसर्टेन टाइम से गुजर रही है। ग्लोबल मार्केट्स सब के सब एचपी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज, स्पेशली चाइना और दूसरे कंट्रीज पे लगाए टैरिफ्स ने इस अनसर्टेनिटी में बड़ा रोल प्ले किया है। ये टैरिफ्स अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन इसके बजाय एक ट्रेड वॉर छिड़ गई और दूसरे कंट्रीज ने भी अपने टैरिफ्स लगा दिए। इस टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है और बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट्स बढ़ा दिए हैं। अमेरिका बाय शुरू की गई इस ट्रेड वॉर के दूरगामी परिणाम हुए हैं। इसने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर दिया है, इन्फ्लेशन को बढ़ाया है और मार्केट्स में बेचैनी पैदा कर दी है। बिजनेसेस इन्वेस्ट करने और एक्सपैंड करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेड टेंशंस और बढ़ने का डर है। कंज्यूमर्स बढ़ती प्राइसेस से परेशान अपना स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की करंट सिचुएशन आईएसएस इंटरकनेक्टेडनेस और शेयर्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में रीसेंट क्रैश ने प्योर वर्ल्ड में शॉक वेव्स भेज दिए हैं। इकोनॉमीज, बिजनेसेस और कंज्यूमर सब इससे प्रभावित हैं। 4 साल में पहली बार क्रूड ऑयल की प्राइस $65 पर बैरल से नीचे गिर गई। इस प्राइस क्रैश का एक मेन रीजन ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप का प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन है। सप्लाई में ये इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की स्लो होने की चिंता के साथ हुआ। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर, बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के साथ दुनिया के कई हिस्सों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम कर दिया है। ऑयल प्राइस क्रैश का ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर बड़ा इंपैक्ट है, खासकर उन कंट्रीज पर जिनकी इकोनॉमीज ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंड हैं। दूसरी तरफ ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस को कम एनर्जी कॉस्ट से फायदा हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिल सकता है और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स को ऑफसेट कर सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में ये तेजी से डिक्लाइन इंडिया के लिए, जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑयल इंपोर्ट पे हेविली रिलाई करता है, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाता है। एक तरफ कम ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन से कुछ राहत देते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो पार्शियली ऑयल प्राइस क्रैश की वजह से हुआ है, इंडिया के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। कम ऑयल प्राइसेस का सबसे इमीडिएट इंपैक्ट गवर्नमेंट के सब्सिडी बिल भी है। इंडिया एलपीजी और केरोसिन जैसे फ्यूल्स पे सब्सिडी देता है ताकि वो गरीबों के लिए अफोर्डेबल रहें। ऑयल प्राइसेस कम होने से गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन कम होगा और दूसरे डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज के लिए रिसोर्सेज फ्री होंगे। कम क्रूड ऑयल प्राइसेस का मतलब कंज्यूमर्स के लिए कम फ्यूल प्राइसेस भी है। यह कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट दे सकता है, जो रिसेंट मंथ्स में स्लो रहा है। सेक्शन 4 दुनिया देख रही है और वेट कर रही है। जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल प्राइस क्रैश की कॉन्सिक्वेंसेस से ग्रैपल कर रही है, सबकी नजर एनर्जी मार्केट की मेजर प्लेयर्स भी है, खासकर ओपेक प्लस और अमेरिका भी। ऑयल प्राइसेस की फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करने में ओपेक प्लस का प्रोडक्शन लेवल्स भी नेक्स्ट मूव क्रूशल होगा। अगर ग्रुप आउटपुट और काम करने का डिसाइड करता है तो ये प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन मेंटेन या इंक्रीज करते हैं तो प्राइसेस और गिर सकते हैं। अमेरिका, जो अब एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ओपेक प्लस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अर्ज कर रहा है ताकि अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस कम हो, लेकिन कम ऑयल प्राइसेस अमेरिकन शेल प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्हें प्रॉफिट में रहने के लिए हायर प्राइसेस की जरूरत है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने और अमेरिकन एनर्जी प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के बीच बैलेंस बनाना होगा। सेक्शन 5 अनसर्टेन फ्यूचर में आगे बढ़ना। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आगे का रास्ता अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। ऑयल प्राइस क्रैश ने ऑलरेडी चैलेंजिंग सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी है। जबकि कम ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन से कुछ राहत दे सकते हैं, वो ग्लोबल रिसेशन की चिंता भी बढ़ाते हैं। इन अनसर्टेन टाइम्स में पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी है कि वो डिसाइसिवली और कोलैबोरेटिवली एक्ट करें ताकि ऑयल प्राइस क्रैश के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम किया जा सके। इसमें इकोनॉमी के वल्नरेबल सेक्टर्स जैसे स्मॉल बिजनेसेस और लो इनकम हाउसहोल्ड्स, जो बढ़ते एनर्जी प्राइसेस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं,
को टारगेटेड सपोर्ट देना शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स में इन्वेस्ट करने से फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस कम हो सकती है और एक मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बन सकता है। साथ मिलकर काम करके हम इन टर्बुलेंट टाइम्स से निकल सकते हैं और सबके लिए एक मोर स्टेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर बना सकते हैं।